वाराणसी ज़िले की कहानी है। क्या नाम है? भोलानाथ जायसवाल। आप आज जंतर मंतर पे कैसे आए, क्या दिक्कत है? मुझे जो है उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन और दिल्ली शासन और प्रशासन के मैं तंग आ चुका हूँ। किस तरह की परेशानी, क्यों तंग आ रहे हैं? इसलिए कि जब शासन और प्रशासन में ये फ़र्क है कि शासन जो है आदेश देती है तो प्रशासन को मानना चाहिए, लेकिन वहीं दूसरी ओर वाराणसी के डीएम दीपक चंद माननी 1996 में वाराणसी में नियुक्त थे। बीके गुप्ता उस समय एसएसपी थे। उन्होंने 14वीं बार में उन्होंने आदेशित किया, सीओ को किया, एसडीएम को किया, फिर एसएसपी को कहते हैं कि यह व्यक्ति बार बार आता है, चोलापुर एसओ को बुलाकर तत्काल कार्रवाई करने का कष्ट करो, लेकिन नहीं हुआ। उस समय हमारे जौन साहब वाराणसी में नहीं बैठते थे, गोरखपुर में बैठते थे। मैं गोरखपुर में आया, उस समय कल्याण सिंह की मिनिस्ट्री थी, केंद्र में माननीय गुजराल जी थे। गुजराल जी ने मेरे आंसू को पोंछा, लेकिन यहाँ से आदेश गए कल्याण सिंह के मिनिस्ट्री में ही उत्तर प्रदेश में दफन की जा रही है। जैसे आज अमित शाह का आदेश 10-10 बार जा चुके हैं, लेकिन सीबीआई का कोई रूप नहीं है। इसके बाद मैंने आप साफ बताइए, आपके साथ घटनाक्रम कैसे हुआ? घटना का मैं एक फर्टिलाइजर एक्ट मालिक हूँ। मेरा दुकान किराए की थी, मेरे गोदाम किराए का था। अचानक उसकी लड़की की शादी पड़ गई, मुझसे पैसा मांगा, मैंने दिया, दे नहीं रहा था। तो ग्राम प्रधान बीटीसी जिला पंचायत सदस्य के सामने वो लोग लिखित रूप में दिए कि हमको पैसा दिलवा देंगे 1 महीने में। समय बीत जाने के बाद आचाकानी करने लगा। वहाँ के 4 दबंग लोग, राजदेव यादव बिरजीपुर, नारायण सिंह रौना बेला और राजू पंडित बेला, ये चोलापुर थाना अंतर्गत में आते हैं। लेकिन इन्हों लोग ने भरे पंचायत में अपमानित किए। तब प्रधान की है कहीं भूल गई, उन्होंने कहा भाई थाने पर जाओ। उसी समय से मैं चक्कर काट रहा हूँ, जबकि नहीं। उसमें कुछ कोरोना का भी मामला था, तो दुकान जो है आपका सामान उन्होंने जब्त कर लिया, कैसे कर? नहीं, सरकारी दुकान जब्त नहीं किए हैं। सरकारी कागज़ में आज भी दुकान सील है, लेकिन वहाँ के लुच्चे अधिकारी लोग ने, थानेदार ने ताला तोड़वा करके अब अपना दुकान चला रहा है। आप सरकार से क्या मांग रहे हैं? हमारा पैसा दिलवाए जाने के, जो कि मैं एक इनकम टैक्स पे ही व्यापारी हूँ। 2,28,565, 2,28,000 और 28,000 सामान मैंने दिया था। कुल मिला के कितने की रकम होगी दुकान में? 2,56,580 रुपये। जब से दुकान किस तारीख से आपकी सील है, मतलब किस दिन से आप उस पर नहीं बैठ रहे हो, काम धंधा बंद है? हाँ जी, हमारा आज हो गया 23 साल। 23 साल? जी 23 साल से आप दफ्तर भटक ही रहे हैं। जी, आदेश तो जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार नहीं सुनती। आपने इसको कोर्ट में ले जाने की कोशिश की? जी, कोर्ट में जब एफआईआर नहीं हुआ तो कोर्ट में क्या हुआ, थाने पर आज तक पुलिस ने नहीं की। कोर्ट में डाल सकते हैं केस? मैं सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाला, हाई कोर्ट में याचिका डाला, वहाँ निग्नेट हो गया। पहले नीचे से चलोगे ना, नहीं, जिला स्तर, उसके ठीक बाद है, मैं हाई कोर्ट में इलाहाबाद में दिया, उन्होंने मेरे अनसुनी कर दिया। मैंने इसी गृह मंत्री के आदेशानुसार मैंने जो है कि सुप्रीम कोर्ट में दिया कि मुझे सीबीआई का जांच करा दीजिए, लेकिन वो लोग कहें मेरे कार्य क्षेत्र में बाहर है। अब नरेंद्र मोदी जिस समय 13 में चुनाव लड़ने गए थे बनारस में भी मेरा घर है। उन्होंने कहा 65 महीना दे के देखो, मैं 65 महीना दे के देखा, लेकिन मोदी के भी 13 में मैंने उनको कंप्लेन दिया, उनका कोई असर नहीं। जब 23 आया, 13 से 23, मतलब जब 23 आया, 15, 16, 17, 18 में देता रहा। 23 में शिखा शर्मा, इनका जो है पीओ, बहुत बड़ा बदमाश है, जो कि रिजेक्ट किया। फिर हमने अपील किया कि किस कारणवश एक प्रधानमंत्री के आदेश को कैंसिल किस कारण किया गया, ये तो जवाब दो। तब इसी पर मैंने अपील किया, अपील पर मेरा कोई जवाब नहीं आया। मैं प्रधानमंत्री कार्यालय पर बैठ गया साउथ में, सांसद मार्ग थाना की पुलिस हमको उठा लाई, लेकिन वहाँ से 11 बजे से 7 बजे शाम को कह रही है कि तुम जाओ। मैं कहा मेरा कसूर क्या है ये तो बताओ। तो वो ओम प्रकाश देसाई लिखते क्या हैं कि विजय चौक पर झगड़ा कर रहा था। भाई मैं आसमान से झगड़ा कर रहा हूँ कि ज़मीन से झगड़ा कर रहा हूँ कि आपसे मीडिया वालों से कर रहा हूँ, किससे उसका नाम तो होना चाहिए। मैंने इसके विरुद्ध में
सीपी को दिया, डीसीपी को दिया। ये सीपी क्या है? क्राइम ब्रांच का सीपी क्या है? ये अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी, आपके हाथ में प्रशासन यहाँ का है। ये तो सड़ी मच्छी की तरह से महक रही है। उत्तर प्रदेश का ये गति है कि आदेश तो जाते हैं, दफन हो जाते हैं। अगर मैं गलत बोलता हूँ तो मेरे गुप्तचर भाई और पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यायपालिका, इन सभी लोग से मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि मुझे जेल भेज दें यदि एक वाक्य एक शब्द झूठ बोलता हूँ। ये कारण बस हमारे से आप क्या मांग रखते हो मेन जो है? मैं सीबीआई का जांच मांगता हूँ, चाहे उनके अधिकारी कितना हो, मरे या जाएं। जो आपका नुकसान हुआ उसकी भरपाई नहीं चाहिए? जो भरपाई तो चाहिए, सीबीआई जांच लगा देंगे, भरपाई वो दे देगी। 23 साल से आप बेरोजगार हो, जो आपका जमा पूंजी थी जो है वो सारी पी गई, उसके बाद भी कितना मतलब आप कैसे, मतलब आपका घर परिवार कैसे चलता है? हमारा परिवार जो है, हमारा लड़का जो है इस समय एक फैक्ट्री में सुपरवाइजरी कर रहा है, 18,000 रुपया महीने कमा रहा है। एक लड़का 12,000 रुपये महीने कमा रहा है। और मैं इस चक्कर में परेशान हूँ, जो कि मैंने इन लोगों के चौखट पर ना रगड़ते रगड़ते मैं 20 साल तक रगड़ा हूँ, लेकिन ये लुच्चे लोग सुनते नहीं। अब तो यही है कि आप लोगों के सामने मैं कह रहा हूँ, आपके हाथ में कुछ कागज है, इसको दिखाएंगे जरा, इसको ये बताओ। डेट बाय डेट इन लोगों को जो दरखास्त दिया हूँ, डेट बाय डेट है। और पलटो इसके फाइल। एप्लीकेशन आपके पास है जो सरकार से आपने दरख्वास्त करा, प्रशासन से आपने गुहार लगाई, जिसमें कितनी फाइलें हैं? करीब कम से कम 35 पन्ने की फाइल है, 45 की। लेकिन ना तो योगी सरकार ने आपकी कोई सुनी, ना मोदी सरकार। आप जो है वाराणसी से आते हैं, जी मोदी जी के क्षेत्र से आते हैं, जी तो वहाँ पे जो है उनका कोई बैठता नहीं क्या फरियाद का? बैठता है, लेकिन नीलकंठ तिवारी मंत्री थे उस समय दिया, और इस समय रविंद्र जायसवाल स्टाम्प पेपर के मंत्री हैं। लेकिन सब यही है चट्टे बट्टे। क्या इलाहाबाद में जो बोलते हैं आदित्यनाथ जी कि मैं सबको आवास दिया हूँ, आवास किसी पात्र को नहीं दिए हैं, उनके चमचे, उनके लगे बच्चे को आवास दिया है। यदि मैं झूठ बोलता हूँ तो आदित्यनाथ क्यों नहीं मुझे जेल भेजता? आप जेल जाना चाहते हैं? जी हाँ, मेरे पास इतना पैसे नहीं है कि वकील खरीद सकूं, जो कि अभी हमें जेल का ही भरोसा है। न्यायपालिका जो सज़ा देगी या न्याय करेगी या मौत के देगी, इसके सिवा मेरे पास रास्ता क्या बचा है? ये लुच्चे लोग तो कहते हैं आशीर्वाद चाहिए, मोदी कहता है आशीर्वाद चाहिए। और मैं नहीं, पाठशाला में मैं देखा हूँ, जो टीवी पर पाठशाला खोलते हैं, कहते हैं मोदी जी के बोलने के पहले अमित शाह जी जान जाते हैं कि ये बोलेंगे। क्या अमित शाह जी आप अंतर्यामी हो? अगर अंतर्यामी हो तो मेरे प्रश्न का जवाब क्यों नहीं देते हो? वो तो खुद तरी पार है, वो क्या जवाब देगी? ओपीडी में मैंने उनको दिया हूँ, ये देख लीजिए, इस पर लिखा है कि 4 बार ओपीडी में मैं दरखास्त दिया हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं। जाता है तो कभी कहते हैं कि वाराणसी डीएम यहाँ देखा जाता है। ये देख लीजिए, पेपर आपके सामने है, ये देख लीजिए आपके सामने है, ये देख लीजिए। सिर्फ मिलता है तो क्या कागज पर कागज मिलता है, न्याय नहीं मिलता। इनसे मैं क्या हुआ? ये सरदार पटेल भवन का आदेश है, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। ये दिनेश प्रताप सिंह जो उत्तर प्रदेश के सचिव थे, उन्होंने आदेश किया।